हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि हम ग्राफ की हेल्प से लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हैं जो कि है px इज इक्वल टू x प्लस 3। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो क्या चल रही है? 1। डिग्री क्या होता है? पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोला जाता है। यहां पर पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर चल रही है 1। और दोस्तों, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है उसी पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ग्राफ को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ इस तरीके से होता है ना हमारा ग्राफ। ग्राफ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं? दो लाइंस को ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं हम वाई एक्सिस। और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसे हम 0 से शो करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस में ओरिजिन के राइट साइड पर जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पर हम नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं। सिमिलरली हम ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं और नीचे नेगेटिव नंबर्स को। नाउ दोस्तों, जैसे कि आप ये सब जानते ही होंगे कि एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स और वाई दोनों पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम एक ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब मुझे इस पॉलिनोमियल के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में तो नहीं पता, तो ऐसा ही करते हैं। फिर सबसे पहले यहां पर पहले पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, तभी हम ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हम ये जानते हैं ना कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल है एक मशीन की तरह काम करता है। कैसे? यहां पर जो पॉलिनोमियल है px, इसमें जो x होता है ये होती है हमारी इनपुट, यानी कि हम यहां पर x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, बिकॉज x एक वेरिएबल है। यहां पर आप 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर रख सकते हैं। फिर दोस्तों, हम जो यहां इनपुट देते हैं इस मशीन में, वो मशीन हमारी इनपुट को पॉलिनोमियल के पास भेजती है, पॉलिनोमियल हमारी इनपुट को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट मिल जाती है। तो हम ऐसा ही करेंगे, कुछ पॉइंट्स हम इस मशीन को देंगे और कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हमें इस मशीन से मिलेंगे। बस दोस्तों, ऐसा करते हमें कुछ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो चलिए फिर यहां पर सबसे पहले हमारे एक टेबल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इस टेबल में सबसे पहले हम फर्स्ट रो में रखेंगे हमारी इनपुट्स। अब इनपुट्स को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक्स की फॉर्म में देते हैं, तो हमने लिखा एक्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जो भी इनपुट यहां पर देंगे उस इनपुट को हमारी मशीन या कहें हमारा पॉलिनोमियल उसे प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो हमारी जो आउटपुट है उसे हम सेकंड रो में रखेंगे। तो सेकंड रो में हम हमारा पूरा पॉलिनोमियल लिखेंगे, यहां पर हमारी एक्स की वैल्यू जाएगी और आउटपुट हमें इस सेकंड रो में मिलती जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्स की बात करते हैं। ये हमारी इनपुट है और एक्स एक वेरिएबल है, तो यहां पर हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो लेट्स से मैं रखता हूं यहां पर सबसे पहला नंबर, बहुत ही सिंपल, 0। रखिए 0। अब ये 0 हमारे पॉलिनोमियल के पास जाएगा प्रोसेस होने के लिए। रखिए x की वैल्यू 0, x प्लस 3 है, x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो 0 प्लस 3, आंसर कितना आएगा? 3। यानी कि जब हम x की वैल्यू को 0 रखें तो आउटपुट हमारे पास 3 आ जाती है। देखिए कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। आगे चलते हैं। अब हम इनपुट रख देते हैं 1। लेट्स से मैंने 1 रखा। दोस्तों 1 रखेंगे तो 1 हमारे पॉलिनोमियल के पास जाएगा। x प्लस 3 है, x की जगह अब रखेंगे 1, 1 प्लस 3, आंसर आ रहा है 4। यानी कि हम इनपुट दे रहे हैं 1 तो आउटपुट 4 आ रही है। चलिए एक और देखिए। लेट्स से हम माइनस में कोई नंबर ले लेते हैं, -1। रखिए -1। अब -1 फिर से हमारे मशीन या कहीं पॉलिनोमियल के पास जाएगी। अब पॉलिनोमियल x प्लस 3 है, x की जगह रखिए -1, -1 प्लस 3, आंसर कितना आ रहा है? 2। तो -1 इनपुट दी तो आउटपुट 2 आ रहा है। बस दोस्तों, इतने पॉइंट्स बहुत हैं। इतने पॉइंट्स की हेल्प से भी हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब चलिए ग्राफ की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा, सबसे पहले इनपुट क्या थी? 0। वो x एक्सिस की इनपुट थी, बिकॉज x की वैल्यू थी, तो हम 0 पर एक पॉइंट लगाते हैं। अभी हम 0 पे खड़े हो गए, बट जैसे ही हमने 0 इनपुट दी तो हमें आउटपुट क्या मिल रही है? 3। अब इस आउटपुट को कहां दिखाएं? दोस्तों देखिए, आउटपुट को x एक्सिस पर तो नहीं दिखा सकते, बिकॉज x एक्सिस पर हमें पॉइंट मिल रहा है जो कि है 0। देखिए फर्स्ट टर्म से हमने 0 ही तो पिक किया, तो इस 3 को कहां रखें? कोई बात नहीं, 3 को हम फिर रखते हैं y एक्सिस पर, यानी कि हम हमारी आउटपुट को y एक्सिस पर रखेंगे। तो यहां क्या पता लग रहा है कि 0 इनपुट है और 3 आउटपुट है। इसे ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हम 0 पर जाएंगे, फिर 0 पर जाकर हम कहां जाना चाहते हैं? y एक्सिस पर 3 पॉइंट्स जाना चाहते हैं, बिकॉज हम आउटपुट को
y एक्सिस पर ले रहे हैं तो ऊपर जाएंगे 1 2 एंड 3 और वहां पर एक डॉट लगा देंगे, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। तो हम इस पॉइंट को नाम देंगे 0,3। दोस्तों फर्स्ट प्लेस पर हम x एक्सिस का पॉइंट रखते हैं और सेकंड प्लेस पर y एक्सिस का। तो x एक्सिस की वैल्यू 0 थी और y एक्सिस की वैल्यू 3, दैट्स व्हाई इस पॉइंट का नाम रखा गया 0,3। चलिए एक और पॉइंट को प्लॉट करते हैं, आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट हमने इनपुट क्या दी थी 1 और आउटपुट हमें मिल रही थी 4। इसे देखते हैं हम इसे ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे। x एक्सिस पर 1 है तो हम चलेंगे हमेशा ओरिजिन से। ओरिजिन से हम पहले x एक्सिस पर 1 की तरफ गए, देखिए राइट साइड पे ही पॉजिटिव नंबर है, हमें पॉजिटिव नंबर की तरफ जाना है तो 1 पर गए। उसके बाद जब हमने इनपुट 1 दी तो आउटपुट 4 आ रही है। अब हम आउटपुट को तो y एक्सिस पर दिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स को हमने ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है तो यानी कि अब मुझे ऊपर जाना होगा। कितने पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स, 1 2 3 एंड 4। तो बस हम यहां पर एक डॉट लगा देंगे तो देखिए हमारे पास एक और पॉइंट आ गया। चलिए लास्ट एक और पॉइंट देखते हैं। हमने निकाला था -1 इनपुट दी थी तो आउटपुट 2 आ रही थी ना, ठीक है। हम ओरिजिन पे खड़े हैं दोबारा से। अब चलते हैं -1, पहले x एक्सिस पर -1 यानी कि मुझे लेफ्ट साइड पर आना होगा बिकॉज नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड पर हैं तो -1 आए। उसके बाद -1 इनपुट दी थी तो आउटपुट 2 आ रही थी। अब आउटपुट तो y एक्सिस पर है तो कोई बात नहीं, ऊपर चलते हैं 1 एंड 2। तो यहां पर दोस्तों अगेन हम एक पॉइंट लगा देंगे। तो देखा जैसे ही हमारे पास कुछ कलेक्शंस आ गए पॉइंट्स के और उन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पर कितने अच्छे से दिखा दिया। अब दोस्तों जरा आप यहां पर टेबल की तरफ देखिए, जब मैंने यहां पर लिखा है px = x + 3, ये px क्या है? ये हमारी आउटपुट है ना, बिकॉज पॉलिनोमियल है, p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर वेरिएबल। ये x है हमारी इनपुट, ये इनपुट हमारे पॉलिनोमियल के पास जा रही है तभी तो आउटपुट मिल रही है। अब जैसे कि हमने ग्राफ में देखा कि हम अपनी आउटपुट को y एक्सिस पर दिखा रहे हैं तो मैं इस px को y भी लिख सकता हूं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं y = x + 3, यानी कि x की वैल्यू हमारे इस पॉलिनोमियल के पास आ रही है और जो आउटपुट हमें मिल रही है हम उसे y एक्सिस पर दिखा रहे हैं। चलिए अब दोस्तों यहां पॉइंट्स की तरफ देखिए, यहां 3 पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, तीनों को आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करते हैं, देखिए हमने ज्वाइन किया, एक लाइन की फॉर्मेशन होगी। तो बस दोस्तों ऐसा करते हमने हमारे लीनियर पॉलिनोमियल को एक ब्यूटीफुल पिक्चर में रिप्रेजेंट कर दिया और देखा कि हमारे एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है। कितना इंटरेस्टिंग है। तो अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे ठीक है ग्राफ तो यहां बना लिया, बट मैंने तो ये शुरू में कहा था कि ग्राफ की हेल्प से हम जीरोस भी फाइंड आउट करेंगे। आई नो आप उसका ही वेट कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, शुरू करते हैं। ये जो हमारे पास एक लाइन आ रही है इसे एक्सटेंड करते हैं, हम खींच सकते हैं। एक्सटेंड तब तक कीजिए जब तक ये लाइन एक्स एक्सिस को कट ना कर जाए। देखिए हमने खींचा और एक्स एक्सिस पर ये कट कर गई लाइन। किस पॉइंट पर कट कर रही है ये लाइन एक्स एक्सिस पर? -3 पॉइंट पर। तो दोस्तों ये जो लाइन जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है वही पॉइंट होगा हमारे इस पॉलिनोमियल का 0। अब 0 का मतलब क्या होता है? हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू को हम हमारे पॉलिनोमियल में डाल दें तो आंसर 0 आ जाता है। चेक कर लेते हैं दोस्तों, वेरीफाई करते हैं कि क्या x + 3 पॉलिनोमियल का 0 जो है वो -3 है भी सही या नहीं। चेक करते हैं तो वैल्यू पुट करते हैं। p ब्रैकेट में रखा -3, इनपुट दी मैंने -3 मशीन को। देखिए प्रोसेस होगा पॉलिनोमियल में ये -3 कैसे? पॉलिनोमियल क्या है? x + 3। अब x की जगह रखिए -3, -3 + 3, आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यानी कि यहां पर जो -3 है, जैसे ही मैंने इस -3 को अपने पॉलिनोमियल में डाला आंसर 0 आ गया। तो इट मींस ये ही -3 हमारे इस पॉलिनोमियल का 0 माना जाएगा। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग है। हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बनाया और ये देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है और फिर हमने उस स्ट्रेट लाइन को तब तक एक्सटेंड किया जब तक वो एक्स एक्सिस को कट ना कर जाए। अब जिस पॉइंट पर वो लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है वही पॉइंट हमारे पॉलिनोमियल या कई लीनियर पॉलिनोमियल का 0 माना जाता है। और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज आप देख रहे हैं, मैंने आपको ये बताया था ना कि हमारे पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास आते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 थी तो नंबर ऑफ जीरोस भी तो 1 आए। हमारा ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट पर ही तो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और एक ही पॉइंट हमारे पास आया जो कि है -3। ये चीज भी यहां से वेरीफाई होगी। तो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के बाद हम उस पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।